बोलो गणपति भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, शंकर भगवान की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, गुरु साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। गुरु विष्णु भगवान की। कार्तिक महात्म्य लिखवाओ निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। बोल कार्तिक महात्म्य की। इस प्रकार से राजा पृथ्वी ने कहा, नारद जी, आपने तुलसी का इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा। अब आप यह बताने कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी किसी देवता का पूजन होता है, विधान होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में एक पर्वत के निकट कर्तिपुर नाम के एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सभी व्रत किया करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह हर एक प्रहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री को लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी ही भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस से रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। अन्य कुछ भी उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल से भरा हुआ लोटा उसके ऊपर फेंक मारा, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें तुलसी का दल भी पड़ा हुआ था, गंगा जल भी था, उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त नामक ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में के कर्मों से फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में क्या थी, कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब मुझे कहो। उस राक्षसी ने कहा, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन न मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख करके नित्य प्रति की कलह से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह में के पहले ही विष खा करके आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया? जो भी कर्म किए हैं वह सब कहो, मैं इसके फल का, उसके कर्मों के अनुसार इसे फल दूंगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, जब मैं कहूँ जब उसको बुला के आओ, तो बाहर अंदर आके थोड़ी चलाएगी वो। बोलो विष्णु भगवान की। कलहा ने कहा, ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा
इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। वह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए यह गंदी चीज़ों को खाने वाली जंगल में जाकर राक्षसी होगी। इसे अब सूर्य का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अकेले ही बना हुए पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध किया और आत्मघात किया है, इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों के द्वारा मरुस्थल में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपने तीनों योनियों को भोगे। तो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि को प्राप्त हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे व पूजन की सामग्री तुलसी के दल से, गंगा जल के छींटे से मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोतम, हे ब्राह्मण, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया करी। आपका शुक्राना, आपका धन्यवाद है। अब आप मुझे यह बताएं कि आगे होने वाली तीनों योनियां और इस प्रेत शरीर से किस तरह से मेरी मुक्ति हो जाएगी। धर्मदत्त ने कहा, कलह की बात को सुनकर उसके पिछले जन्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसने चित्त पिघल गया और उसने उसके अन्य योनियों के उपाय करने के लिए सोचने लगा और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करने लगा। उसके बाद में कलह की मुक्ति का उपाय सोचने लगा। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की, तुलसा महारानी नमो।